तो इसका चुनाव है। मुझे नागपुर में आने का मौका मिला माननीय नितिन जी गडकरी इनके प्रचार कार्य में। माननीय नितिन जी गडकरी तो बहुत बड़ी मार्जिन से इस बार भी जीत रहे हैं। मैं सिर्फ हमारे कुछ आयुष सेल डॉक्टर नवो मतदाता इनको संबोधित करने के लिए आया हूं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में सभी जगह पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। मेजोरिटी ऑफ द सीट्स एनडीए को मिल रहे हैं और मोदी जी अब की बार 400 पार ये नारा हम पूरा कर रहे हैं। कल संकल्प पत्र आया बीजेपी का, उसके पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र है। न्याय और गारंटी की बात कांग्रेस ने भी की। हम तो मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, क्योंकि इस देश में एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी, जो हर 5 साल में 10 साल के लिए जो मोदी जी ने गारंटी दी है वो 100% गारंटी फुलफिल की है। इसलिए लोगों को सिर्फ मोदी जी के गारंटी के ऊपर भरोसा है। कोई किसी ने न्याय और ये निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज अब तक 60 साल तक बता रहे हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, वो गरीबी कभी हटी नहीं थी। माननीय मोदी जी ने गरीबी दारिद्र्य रेखा के ऊपर 25 करोड़ लोगों को उठा के दिखाया है। यही तो मोदी जी की गारंटी है, इसलिए लोगों का विश्वास मोदी जी की गारंटी के ऊपर है। राहुल गांधी वायनाड में थे, उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी देश पर एक भाषा, एक विचार, एक नेता, एक इलेक्शन थोपना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं है। माननीय मोदी जी का विजन क्लियर है। इट इज वन नेशन वन इलेक्शन। विविधता से एकता इस देश का नारा है। यानी साउथ से लेके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यानी हर एक भाषा अलग है, वेश अलग है, वो तो हमेशा रहेगा। यही तो भारत देश है। काफी चर्चा हो रही कि आम आदमी पार्टी में जो पैसा आया वो गोवा इलेक्शन में खर्च किया गया। वो तो उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। मुझे लगता है गोवा में भी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गई है, उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया था। तो डेफिनेटली यानी एक्स्ट्रा पैसा हुआ तो गोवा के विधानसभा में भी यूज किया होगा, इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अंतिम सवाल कि क्या कैसा देखते हैं महाराष्ट्र में, खासकर गोवा से सटा हुआ महाराष्ट्र, कितनी सीटें बीजेपी यहाँ जीती? मैं बोलता हूँ मोर देन 40 सीट्स फॉर द भारतीय एनडीए के लिए मिल रही है। कॉन्फिडेंट के साथ मैं कहता हूँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि गोवा का नाम बदनाम होता है, ड्रग्स जहाँ भी पकड़े जाते हैं। मैं इसीलिए कहा कि हर जहाँ पे ड्रग्स पकड़ते हैं तो उसको लिंक कर देते कि ये गोवा जाने वाला था। यानी दैट इज नॉट सो। वाई अननेसेसरी दे आर लिंकिंग टू द गोवा, आई डोंट नो। क्योंकि हर बार हमारे 5 साल के टेन्योर में मेरे सबसे बड़ी से बड़ी रेट हमारे एंटी नारकोटिक सेल ने किया है। हम किसी ड्रग पैडलर्स या ड्रग डीलर्स को गोवा एंटर होने के लिए नहीं देते। तो इसका चुनाव है। मुझे नागपुर में आने का मौका मिला माननीय नितिन जी गडकरी इनके प्रचार कार्य में। माननीय नितिन जी गडकरी तो बहुत बड़ी मार्जिन से इस बार भी जीत रहे हैं। मैं सिर्फ हमारे कुछ आयुष सेल डॉक्टर नवो मतदाता इनको संबोधित करने के लिए आया हूं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में सभी जगह पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। मेजोरिटी ऑफ द सीट्स एनडीए को मिल रहे हैं और मोदी जी अब की बार 400 पार ये नारा हम पूरा कर रहे हैं। कल संकल्प पत्र आया बीजेपी का, उसके पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र है। न्याय और गारंटी की बात कांग्रेस ने भी की। हम तो मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, क्योंकि इस देश में एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी, जो हर 5 साल में 10 साल के लिए जो मोदी जी ने गारंटी दी है वो 100% गारंटी फुलफिल की है। इसलिए लोगों को सिर्फ मोदी जी के गारंटी के ऊपर भरोसा है। कोई किसी ने न्याय और ये निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज अब तक 60 साल तक बता रहे हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, वो गरीबी कभी हटी नहीं थी। माननीय मोदी जी ने गरीबी दारिद्र्य रेखा के ऊपर 25 करोड़ लोगों को उठा के दिखाया है। यही तो मोदी जी की गारंटी है, इसलिए लोगों का विश्वास मोदी जी की गारंटी के ऊपर है। राहुल गांधी वायनाड में थे, उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी देश पर एक भाषा, एक विचार, एक नेता, एक इलेक्शन थोपना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं है। माननीय मोदी जी का विजन क्लियर है। इट इज वन नेशन वन इलेक्शन। विविधता से एकता इस देश का नारा है। यानी साउथ से लेके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यानी हर एक भाषा अलग है, वेश अलग है, वो तो हमेशा रहेगा। यही तो भारत देश है। काफी चर्चा हो रही कि आम आदमी पार्टी में जो पैसा आया वो गोवा इलेक्शन में खर्च किया गया। वो तो उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। मुझे लगता है गोवा में भी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गई है, उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया था। तो डेफिनेटली यानी एक्स्ट्रा पैसा हुआ तो गोवा के विधानसभा में भी यूज किया होगा, इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अंतिम सवाल
क्या कैसा देखते हैं महाराष्ट्र में, खासकर गोवा से सटा हुआ महाराष्ट्र, कितनी सीटें बीजेपी यहाँ जीती? मैं बोलता हूँ मोर देन 40 सीट्स फॉर द भारतीय एनडीए के लिए मिल रही है, कॉन्फिडेंट के साथ मैं कहता हूँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि गोवा का नाम बदनाम होता है, ड्रग्स जहाँ भी पकड़े जाते हैं। मैं इसलिए कहा कि हर जहाँ पे ड्रग्स पकड़ते हैं तो उसको लिंक कर देते हैं कि ये गोवा जाने वाला था, यानी दैट इज नॉट सो। वाई अननेसेसरी दे आर लिंकिंग टू द गोवा, आई डोंट नो। क्योंकि हर बार हमारे 5 साल के टेन्योर में मेरे सबसे बड़ी से बड़ी रेड हमारे एंटी नारकोटिक सेल ने किया है। हम किसी ड्रग पेडलर्स या ड्रग डीलर्स को गोवा एंटर होने के लिए नहीं देते।